वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। समय का चक्र कितना बलवान होता है देख लिया ना आप सबने। ये वही है जो कल तक ये गाया करती थी, ये बजाया करती थी, ये सुनाया करती थी। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। सीएम योगी के फटकार और बंगाल में टीएमसी की दुर्गति को देख लेने के बाद इन मैडम ने अपना रास्ता तो बदल लिया। सही रास्ते पे ये तो आ गई, बट है अब भी इस देश में कुछ लोग ऐसे जो ना कल सही रास्ते पे थे, जो ना आज सही रास्ते पे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भविष्य में भी सही रास्ते पर नहीं होंगे। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति। सोचो 3 मिनट और कुछ सेकंड लंबे वंदे मातरम सॉन्ग के लिए भी इन लोगों से ठीक से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली ये लोग इस वीडियो में क्या कर रहे थे ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, विजुअल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे। पर दाद देनी पड़ेगी हमारे देश के विपक्ष की, ये अब भी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन लोगों को इनके लक्ष्य में कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं इन दिनों इनके, जो एक राज्य इनके हाथ में बचा कुचा था ना पंजाब, अब शायद अगले इलेक्शन में वो भी जा सकता है। ये तो ये है इनको साइड में लगाते हैं, इनसे बेहतर तो मुझे ये भाईजान लगते हैं। कम से कम कभी कभारी से ही कोई सेंसिबल बात तो करते हैं। एक तरफ हमारे देश में ओवैसी जी जैसे लोग हैं, तो वहीं पर इसी देश में आरफा टाइप के लोग भी हैं जिनकी प्रायोरिटी भारत कभी रहा ही नहीं था, जिनकी प्रायोरिटी भारत कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि इनकी हमेशा से प्रायोरिटी जो भारत विरोधी तत्व है वही रहे। उमर खालिद को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं उमर खालिद को। जिस भाषा में चाहिए आप कह दीजिए आज उमर को। आप सब भी सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से आती है, इनको संरक्षण कौन देता है। मुझे ऐसा लगता है उसका सोर्स यहाँ पर है, ये है। ये वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो इन दिनों जितने भी लेफ्टिस्ट लिबरल इस देश में भरे पड़े हैं उन सब के लिए बाहें फैलाए बैठी है, बाहें फैलाए खड़ी है, इनको सलाखों पे बिठा रही है। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। पिछले दिन जो प्रधानमंत्री मेलोनी जी पर भद्दा सा मजाक किया गया भरे मन से, उसको लेकर इकोसिस्टम वाले 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा वो जो उस जोक को डिफेंड कर रहा है और दूसरा वो जो उसे डिफेंड नहीं कर रहा है। Congress leader Sandeep Dixit's Modi-Meloni remark is sexist, in poor taste, and a reminder of how quickly sharp political discourse can slide from legitimate criticism into unfortunate personal innuendo in this case. You can criticize Prime Minister Modi's policies, performance, and politics by all means. But when the argument becomes about who is hugging whom, everyone loses, especially the opposition. Netas need to, for God's sake, stop this nudge, wink, wink politics. Don't reduce politics to a meme or an Insta reel. Hold power to account. Challenge their ideas. Attack their policies by all means, but leave the personal innuendo out of it. Because when politics descends into these kinds of sexual innuendos, nobody wins, not even the person making the bad joke. In my view, Sandeep Dixit should be apologizing for the kind of remark that he made on stage there with Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi too should clearly distance himself and condemn it. चलो एजेंडाधारी से राजीव सरदेसाई ने कोई तो ढंग की बात की,
कुछ तो ढंग की बात कही है। अब जब ढंग की बात की है तो भाई को अप्रिशिएट कर देना चाहिए। जी हाँ, भाई ने अच्छी बात कही, सही बात कही। बट एक बात तो है दोस्तों, प्रधानमंत्री मेलोनी वाले इंसिडेंट के बाद से देश का विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, बैकफुट पर है, घेरा हुआ नजर आ रहा है। अरे राहुल गांधी उसकी बात बोल रहे हैं, अरे तो वो हंस रहे हैं वहाँ पर, क्या इसको गलत नहीं मानती आप? अरे वाह मेलोनी का नाम ले रहे हैं संदीप दीक्षित, उनको कहना चाहिए कि आप ऐसी बात मत कहिए इस मंच से। राहुल गांधी के मंच पर संदीप दीक्षित कौन होते हैं जो मेलोनी का नाम ले लेते हैं और राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं? जनता पार्टी के नेता ने कहा जिसकी जात का पता नहीं। अरे उनके गलत से आपका गलत सही हो जाता है क्या? क्या है फॉरेन पॉलिसी जो राहुल गांधी समझा रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गले नहीं मिलना है, गले मिलकर चले आते, पता नहीं इनको मोदी जी को कौन समझा रहा है? ऐसे फॉरेन पॉलिसी चलती है क्या? तस्वीर रखिए जरा, तस्वीर रखिए। मनमोहन सिंह जी ली म्यूंग बाग से मिलने जाते हैं दक्षिण कोरिया, गले लगाते हैं। जॉर्ज बुश से मिलते हैं, गले लगाते हैं। इंदिरा गांधी जी यासिर अराफात से मिलती हैं, तस्वीरें दिखाई जल्दी पीसीआर, जल्दी दिखाई तस्वीरें दिखाई डॉली जी को फटाफट। अरे अर्पिता जी, उसके बाद इंदिरा गांधी मार्च 1983 में फिदेल कास्ट्रो जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे क्यूबा से, उनसे मुलाकात करती है, गले मिलती है। ये सारी गले मिलने की तस्वीरें हैं। तो आप कह रहे हैं आज गले मिलकर फॉरेन पॉलिसी बता रहे हैं, इनको कौन बता देता है गला मिलना फॉरेन पॉलिसी होता है? आपके नेता तो सारे गले मिल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है मुझे बताइए। अरे वाह एक्चुअली ये जो इंटायर इंसिडेंट था ये इतना डिसटेस्टफुल था कि इसको चाहकर भी कोई डिफेंड नहीं कर सकता, और कोई डिफेंड करने की कोशिश करेगा भी तो वो ट्रोल हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, बट डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिफेंड करने लायक था ही नहीं। बट स्टिल है अभी इस देश में कुछ लोग ऐसे जो इसे अब भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है, कामयाब नहीं हो पा रहे। शशिकांत दुबे ने 2 तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया, इंदिरा गांधी की क्यूबा के क्रांतिकारी फिलिप कास्ट्रो। मैं लिजलिजे, घटिया और जलील लोगों की, गलीच लोगों की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करती हूँ, और मैं ये जानती और समझती हूँ कि एक भाई बहन का जो प्रेम होता है उनको समझना उनके बस की, डिग्री दुबे के बस की बात। जिस इंसिडेंट को ये मैडम यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, इनको भी ये बात अच्छे से पता है कि वो इंसिडेंट डिफेंड करने लायक है ही नहीं। ये सवाल कोशिश करती रहेगी और वो चीज़ डिफेंड तो नहीं होगी। पता है इन सबकी हालत इस इंसिडेंट के चलते क्या है इन दिनों, इनकी हालत इस इन्फ्लुएंसर भाई जैसी हो गई है। जी हाँ, देखो पहले उछल रहे थे, फुदक रहे थे, बाद में रोते बिलखते पीठ पकड़ते भाग आए। कहाँ से भाग आए ये आप खुद ही देख लो। आप देखेंगे यहाँ एक नेम टैग है, आप देखेंगे यहाँ एक नेम टैग है, आप देखेंगे यहाँ भी एक नेम टैग है, और ऐसे करके आप मेरे पीछे आइए और यहाँ भी एक नेम टैग है। इन सबके नेम टैग्स हैं जो कि दिल्ली में नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या इसे 20 तारीख की तरह जंतर मंतर बनने दिया जाएगा या ये नहीं बन। रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।